देखते हैं आज का पीओटीडी। आज का पीओटीडी क्या दिया हुआ है? बस कंडक्टर। देखो इसमें इसमें क्वेश्चन हमें गुमराह करने के लिए ये दिया है कि चेयर्स आई इज द पोजीशन ऑफ आइथ चेयर। मीन्स क्या बोल रहा है कि चेयर का जीरोथ पोजीशन में, चेयर जीरो इंडेक्स में जीरोथ चेयर का पोजीशन दिया है। मीन्स मान लो कि यहाँ पे चेयर्स का जीरोथ पोजीशन पे 3 है, तो जीरोथ चेयर थर्ड नंबर पोजीशन पे है। ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू मूव ईच पैसेंजर टू गेट ए चेयर। ऐसा नहीं बोला है कि पर्टिकुलरली आइथ पोजीशन, मतलब मीन्स आइथ पर्सन को आइथ चेयर ही चाहिए। जैसे कि जीरो जो फर्स्ट पर्सन को वन वाला चेयर ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि एक चेयर चाहिए, गेट ए चेयर। और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये भी लिख रहा है कि सेम पोजीशन में मल्टीपल चेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, ईच पैसेंजर मस्ट बी असाइंड टू एग्जैक्टली वन यूनिक चेयर। ऐसा एक यूनिक चेयर होना चाहिए, ईच पैसेंजर के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो समझते हैं इसको बोर्ड पे। देखो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल है 315274। मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ पहले से 315274। देखो ये पोजीशन से, बेसिकली ये पोजीशन से, ये 3 पोजीशन पे एक चेयर है। ठीक है, यहाँ पे 3 पोजीशन पे एक चेयर है, इसलिए इसको मैं थर्ड नंबर पे एक चेयर मार्क कर दिया हूँ। 1 पोजीशन में और एक चेयर है, 1 पोजीशन में और एक चेयर है, और 5th पोजीशन में और एक चेयर है। ये 1 3 5 में चेयर्स हैं। और पैसेंजर कहाँ कहाँ पे हैं? पैसेंजर आपका 274 में, 2 में सेकंड पोजीशन पे एक पैसेंजर है, और 7th पोजीशन पे एक पैसेंजर है, 4th पोजीशन पे एक पैसेंजर है। हमें क्या बोला है कि एग्जैक्टली कितना मूव्स करना पड़ेगा ये पैसेंजर को एग्जैक्टली 1 चेयर पाने के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन पे यहाँ पे मेंशन किया है कि चेयर्स एंड पैसेंजर्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इक्वल लेंथ का पैसेंजर का एरिया और चेयर का एरिया दिया हुआ है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स और इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा चेयर्स है और कम पैसेंजर है। तो ईच पैसेंजर के पास एग्जैक्टली 1 ऑप्शन है जाने का, एग्जैक्टली 1 ऑप्शन ही है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल ऑप्शन है। तो ये सेकेंड, इसके पास भी एग्जैक्टली वन ऑप्शन है, इसके पास भी एग्जैक्टली 1 ऑप्शन है, तो सबके पास एग्जैक्टली 1 ऑप्शन है कोई भी चेयर को चूज करने के लिए। इसके पास भी एग्जैक्टली 1 ऑप्शन है, इसको जा सकता है, नहीं तो इसको जा सकता है। इसके पास भी यहाँ पे जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे जा सकता है। इसके पास सिर्फ यहाँ पे जा सकता है। अल्दो यहाँ पे ये बोला है कि एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स एंड पैसेंजर है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है। अगर सेकंड पोजीशन पे जो है, अगर सेकंड पोजीशन पे जो पैसेंजर है, ये अगर इसको चूज ना करके अगर इसको चूज करेगा, तो ये वाला पैसेंजर को यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा लेंथ पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये क्या चूज करेगा, अपने लेफ्ट में जो है, क्योंकि इससे पहले और कोई चेयर नहीं है, ये हमेशा लेफ्ट वाले को चूज करेगा। क्योंकि अगर ये राइट वाला को चूज करेगा तो इसके पास और बचेगा नहीं कोई ऑप्शन, ये इसको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर ये यहाँ पे नहीं जाके इसको चूज कर लिया, तो फिर इसको घूम के यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सबके पास 1 ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो इसको हमेशा अपने लेफ्ट वाले पैसेंजर को ही, लेफ्ट वाले चेयर को ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मली पहले इस एरिया को शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पे तो शॉर्टेड ऑर्डर में है ना, इसलिए हमें दिख रहा है कि इसके पास कितना ऑप्शन है, ये शॉर्टेड ऑर्डर में है, ये भी शॉर्टेड ऑर्डर में है। तो इसको अगर हम ऑलरेडी शॉर्ट कर देंगे, अगर चेयर्स को हम शॉर्ट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 1 3 5, और पैसेंजर को शॉर्ट कर देंगे आ जाएगा 2 4 7। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये तुम्हारा कहाँ जा सकता है, ये इसमें ही रहेगा,
इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, इस पे ही रहेगा, क्योंकि अगर ये राइट वाला को चूज़ किया तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 3 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है 1, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 2। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आया आपका 1, यहाँ पे कितना डिस्टेंस आया 1, यहाँ पे 2, टोटल आया 4। तो इसका आउटपुट 4 होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस सॉर्ट करो, एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालो, रिटर्न कर दो ऐड करके, इतना ही दिया है क्वेश्चन में। और एक यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे 2 2 चेयर, सेकंड पोजीशन पे 2 चेयर है, और 6 पोजीशन पे 2 चेयर है, सेकंड पोजीशन पे 2 चेयर है, 6 पोजीशन पे 2 चेयर है, और पैसेंजर कहाँ कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे एक है, सेकंड पोजीशन पे एक है, थर्ड पोजीशन पे एक है, 6 पोजीशन में एक है। तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 2 चेयर है, तो यहाँ से ये इसको तो 1 मूव करना पड़ेगा ना, ये चेयर पे बैठने के लिए, इसको भी 1 मूव करना, ये तो ऑलरेडी है, इसको मूव करना ही नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ पे जाने के लिए 1 मूव, इसको 0 मूव, और ये कहाँ पे जाएगा, इसके पास चेयर ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इसके द्वारा ऑक्यूपाई हो चुका है, तो ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पे, इसके लिए 0 मूव, इसके लिए 3 मूव्स बेसिकली। तो सेम ही लॉजिक, पहले इसको शॉर्ट कर लेंगे दोनों एरे को, चेयर्स को शॉर्ट करेंगे तो ऑलरेडी चेयर तो शॉर्टेड है ही, 2 2 6 6, और पैसेंजर को शॉर्ट कर लेंगे तो 1 फिर 2 3 फिर 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1 मूव, यहाँ पे 0 मूव, यहाँ पे 3 मूव, यहाँ पे 0 मूव। तो होगा क्या, यहाँ पे आपका 1 मूव, यहाँ पे 0 मूव, यहाँ पे 3 मूव्स, यहाँ पे 0 मूव। कितना बना आपका, ये इसका आंसर भी आ जाएगा आपका 4, इसका आंसर 4, इसका आंसर भी आपका आ जाएगा 4। ये आया है ना, हाँ दोनों में 4 आया है, ठीक है। यहीं पे ही कोड कर लेते हैं, पहले दोनों का, ये ऑलरेडी बोला हुआ है कि दोनों का लेंथ सेम होगा, तो एक ही का लेंथ निकालेंगे, n इक्वल्स टू चेयर डॉट लेंथ, एक का लेंथ निकाल लिए, फिर क्या करेंगे, दोनों को शॉर्ट कर देंगे। अभी दोनों को शॉर्ट कर लिए, अभी क्या हमें उसका एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस को स्टोर करने के लिए एम्स चाहिए, इक्वल्स टू 0, इसमें स्टोर करेंगे, और 0 इसमें स्टोर कर देंगे एम्स लॉस इक्वल्स टू मैथ डॉट एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। फिर इसमें क्या करेंगे, चेयर्स आई माइनस पैसेंजर्स आई, इसको डाल दिए, लास्ट में रिटर्न एंस कर देंगे। इतना ही है कोड बेसिकली। सबमिट।